नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आपके अपने परिवार मयंक कुमार में आपका स्वागत है। तो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस अब हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के हमने सभी कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया। आज से हम करेंगे ट्रेन। हम देखेंगे कि ट्रेन में हमारा क्या क्या पूछा जाता है और किस तरीके के क्वेश्चन हमसे ट्रेन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रेन में ध्यान रखना है कि आपकी यहाँ ट्रेन की लेंथ नेग्लिजिबल नहीं होगी, जैसे कि हमारी पिछले बार हो रही थी। यानी कि हम बस की लेंथ को नहीं लिया करते थे, कार की लेंथ को नहीं लिया करते थे। यहाँ पर हमारी ट्रेन इतनी लंबी होती है कि हमें ट्रेन की लेंथ को भी लेना पड़ता है। और जब हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कंप्लीट दूरी वो अपनी दूरी पार करती है और प्लेटफॉर्म की दूरी पार करती है, तो हमें दोनों की दूरी को लेना पड़ता है। तो किस तरीके से हमारी ट्रेन काम करती है इन क्वेश्चंस में हम देखेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो जाने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी ट्रेन की लेंथ यहाँ पर दी हुई है, ट्रेन की लेंथ है आपकी L और आपको चलवानी है ट्रेन से डिस्टेंस D, और आपको स्पीड दी हुई है ट्रेन की, कितनी स्पीड आपकी S दी हुई है, और आपसे पूछा गया है टाइम। तो आप टाइम किस हिसाब से निकालेंगे। लास्ट टाइम में अगर आपको टाइम निकालना होता था तो सीधा आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देते थे और आपका टाइम निकल जाता था। यानी जितनी दूरी हमने चली और जितनी स्पीड से चली उस हिसाब से हमारा टाइम निकल जाता था। लेकिन ट्रेन में हम क्या करते हैं, ट्रेन में हमें अगर अपना टाइम निकालना है तो टाइम हमारा D प्लस L ओवर S हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमें ट्रेन की लेंथ को भी लेकर चलना पड़ेगा। ट्रेन की लेंथ यहाँ पर हमारी नेग्लिजिबल नहीं होगी, क्योंकि ट्रेन हमारी काफ़ी बड़ी हो सकती है, तो उस लेंथ को हम नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। ट्रेन हमारी बहुत बड़ी होती है, कई मीटर की भी होती है, तो इसलिए हमारी ट्रेन को हम लेंथ को नेग्लिजिबल नहीं करेंगे। तो बस आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ भी जोड़नी है, यहाँ पर आपको ट्रेन की लेंथ भी जोड़नी है, और किस तरीके के क्वेश्चन हम करेंगे वो हम क्वेश्चन आगे देखने वाले हैं। तो एक बहुत छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अ स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 36 किलोमीटर पर आवर एंड इट क्रॉसेज अ मैन इन 7:1/2 मिनट, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। यानी कि एक ट्रेन जो है, हमारे पास एक ट्रेन दी हुई है जो कि एक मैन को जो है, एक मैन को वो पार करती है, और वो चल रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 7.5 मिनट में वो उस आदमी को पार कर देती है। 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है, 7.5 में उसने उस आदमी को पार किया। तो आदमी की जो यहाँ पर लेंथ होगी वो नेग्लिजिबल होगी, तो उस लेंथ को हम नहीं लेंगे। तो जो चलने वाली लेंथ होगी वो सिर्फ हमारी ट्रेन की होगी, और हमसे यही पूछा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन आपकी कैसे निकलेगी, जैसे आपका डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम से निकलती है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगी वो लेंथ हो जाएगी ट्रेन की। तो आपको जो स्पीड दी हुई है, आपको स्पीड दी है 36 किलोमीटर पर आवर, और आपको टाइम दिया हुआ है 7.5 मिनट का। तो इसको आप पहले कर लेंगे, 36 किलोमीटर पर आवर को आप कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में आप करेंगे इसे 5/18 से मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 15/2। तो 15/2 मिनट को अगर आप करेंगे सेकंड में, तो ये आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ से 18 दूनी 36 से 18 दूनी 36 कट गया, और ये आपका कितना हो जाएगा, 5 × 30 और 15 × 45, यानी कि 4500 मीटर आपकी ट्रेन की लेंथ हो गई। यानी कि आपकी जो ट्रेन की लेंथ यहाँ पर हो जाएगी 4.5 किलोमीटर आपकी ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। तो इतनी बड़ी ट्रेन होती नहीं है, लेकिन ये हमारे क्वेश्चन है तो यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा, यानी कि 4.5 किलोमीटर की भी हमारी ट्रेन हो सकती है। तो इस तरीके से बस आपको जो लेंथ लेनी है वही आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, और यही आपसे पूछा गया। आपको स्पीड दी गई है, टाइम दिया गया है, और आपको लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालनी है। मैन को उसने क्रॉस करा, तो यहाँ पर मैन होगा, यहाँ कोई पोल होगा, तो उसकी डिस्टेंस को हम कर देंगे नेग्लिजिबल, और हम यहाँ पर ट्रेन की डिस्टेंस को लेने वाले हैं, तो ट्रेन की लेंथ हमारी निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 173 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूव विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम विल इट क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 547 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। इन व्हाट, तो ये आपका 173 मीटर की एक ट्रेन है, और इसको कवर जो करना है वो कवर करना है इसको 547 मीटर का प्लेटफॉर्म। तो जो ट्रेन चलने वाली है दूरी, वो ट्रेन इसकी भी दूरी चलेगी और अपनी इसकी भी दूरी को पूरा करेगी। यानी अगर ट्रेन यहाँ से चली तो पहले इतनी चलेगी, और फिर यहाँ तक आने तक वो अपनी पूरी दूरी भी चलेगी। यानी कि ट्रेन अब यहाँ पर आ गई तो उसको यहाँ पर 173 मीटर चलना पड़ा। तो ये आपकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, 7 3 10, 7 4 11 और 1 12,
5, 6 और एक 7, यानी कि 720 मीटर टोटल उसकी दूरी हो गई और आपको स्पीड दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर की। तो आपसे पूछा गया है कितनी देर में उसको वो क्रॉस करेगी। तो आपको जो टाइम निकालना है 720 मीटर अपॉन 72 इंटू 5 इंटू 18। तो 72 से चला जाएगा 10 बार और 5 से चला जाएगा 2 बार, यानी कि 36 सेकंड में वो ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी, क्योंकि उसको चलनी पड़ी अपनी भी दूरी और उस प्लेटफॉर्म की भी दूरी। तो यहाँ पर आपके टोटल डिस्टेंस 720 मीटर हो गई और टाइम आपका 36 सेकंड आ गया। तो ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ट्रेन की चली हुई दूरी भी यहाँ पर मानी जाती है और प्लेटफॉर्म की दूरी भी यहाँ पर ली जाती है। ये नहीं कि खाली आपने प्लेटफॉर्म की दूरी को लिया, ट्रेन की दूरी को नेग्लिजिबल कर दिया। यहाँ पर ट्रेन की दूरी को नेग्लिजिबल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ट्रेन हैज 25 कंपार्टमेंट एंड ईच कंपार्टमेंट इज 43 मीटर लॉन्ग। दिस ट्रेन क्रॉस्ड अ पोल इन 210 seconds and if 10 compartments were removed then how long would this train of 15 compartment take to cross the same pole। यानी कि आपको 25 कंपार्टमेंट वाली एक ट्रेन दी गई है जिसकी एक कंपार्टमेंट की लेंथ 43 मीटर दी हुई है। दिस ट्रेन क्रॉस अ पोल, 210 सेकंड में ये ट्रेन एक पोल को पार कर लेती है। अगर यहाँ से 10 कंपार्टमेंट हटा दिए जाएं तो 15 कंपार्टमेंट उस पोल को कितनी देर में क्रॉस कर लेंगे। यानी कि आपको दिए हुए हैं, पहले कंपार्टमेंट दिए हुए हैं आपको कितने, कंपार्टमेंट आपको दिए हुए हैं पहली बार में 25, 43 मीटर लॉन्ग एक कंपार्टमेंट की लेंथ है और ये 210 सेकंड में उसको पार कर लेती है, पोल को पार कर लेती है। दूसरी बार में कंपार्टमेंट आपके 10 रिमूव हो गए यानी कि 15 बचे, 43 मीटर लॉन्ग अभी भी है कंपार्टमेंट और अब आपको बताना है कि टाइम कितना लगेगा। तो आपको जो यहाँ पर दिया हुआ है तो डिस्टेंस आपकी 25 इंटू 43 हो जाएगी अपॉन 210, यानी कि आपकी स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम आपकी स्पीड हो जाएगी। तो लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि स्पीड जो है आपकी वो कांस्टेंट रहेगी ट्रेन की। तो अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट होती है तो आप क्या करते हैं, d1 ओवर t1 इक्वल टू d2 ओवर t2 आप कर देते हैं। तो यहाँ पर आपकी d1 कितनी हो जाएगी 25 इंटू 43 अपॉन में आपका t1 कितना हो जाएगा 210 सेकेंड का, इक्वल्स टू आपकी जो d2 हो जाएगी, d2 आपकी हो जाएगी 15 इंटू 43 और ये टाइम आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 43 से आपने 43 काट दिया, 5 से 3 बार गया, 5 से 5 बार गया और फिर 5 से 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। तो टाइम इक्वल्स टू 42 इंटू 3 यानी कि 126 सेकेंड आ गया। तो जो चीज़ 210 सेकेंड में 25 कंपार्टमेंट कर रहे थे वही चीज़ 126 सेकेंड में 15 कंपार्टमेंट करेंगे। तो यानी कि अगर 25 कंपार्टमेंट को 210 सेकंड लग रहे हैं तो एक कंपार्टमेंट को कितना लगना चाहिए, एक को लगेगा 210 बटे 25 और वहीं अगर 15 कंपार्टमेंट को कितना लगेगा, 15 कंपार्टमेंट को 5 या 15 और 5 पंजे 25, 5 से जाएगा 42 बार और फिर आ जाएगा 126 सेकंड। तो इस तरीके से शॉर्ट तरीके से भी आप निकाल सकते थे। यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बता दिया। 43 ये कांस्टेंट है, स्पीड आपकी कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और यहाँ से आपका टाइम निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर स्पीड निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, स्पीड आपकी कांस्टेंट है तो आपने डिस्टेंस और टाइम के रेशियो से ही यहाँ पर टाइम निकाल दिया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ ट्रेन पासिस अ स्टैंडिंग मैन इन 3 सेकेंड एंड 105 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 8 सेकेंड, फाइंड द स्पीड एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पर आपकी फिर से स्पीड जो होगी, ट्रेन की स्पीड आपकी कांस्टेंट होगी और फिर आपका क्या हो जाएगा, d1 ओवर t1 इक्वल्स टू d2 ओवर t2 यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। तो d1 आपका कितना हो जाएगा, d1 में ट्रेन ने पास किया मैन को, यानी कि यहाँ पर आपको केवल ट्रेन की लेंथ लेनी है। मान लिया आपकी ट्रेन की लेंथ हमने कितनी ले ली, l, तो यहाँ पर आपका l ओवर कितना हो जाएगा 3 सेकेंड में उसने उस मैन को पार किया। सेकेंड टाइम में वो 105 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 8 सेकेंड में पार करता है, यानी कि l प्लस 105 को 8 सेकंड में पार करता है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8l इक्वल्स टू 3l प्लस आपका आ जाएगा 315, इधर 5l आ जाएगा क्योंकि 8l से 3l कट जाएगा तो 315 आ गया। l आपका कितना आ जाएगा 5 6 30 और 5 3 15, यानी कि आपकी जो ट्रेन की लेंथ है वो 63 मीटर की आ गई। अब आपकी ट्रेन की लेंथ आ गई तो अब आप क्या करेंगे, आपको निकालनी है स्पीड। तो l/3 यानी कि 63 बटे में 3 आपको स्पीड किसमें निकालनी है, स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में क्वेश्चन में दी हुई है। तो आपने किया 18/5, 3 से कितनी बार चला जाएगा, 3 से गया 21 बार और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा
5 से जाएगा कितनी बार, 5 छिंग 30, 5 5 तिया 15 और 5 छिंग 30। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 21 तिया 63, तो ये आपका 63 आएगा, और 21 छब्बे 126, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 75.6, यानी कि 75.6 किलोमीटर पर आवर आपकी यहाँ पर स्पीड आ गई। तो इस तरीके से आपने पहले निकाल ली कितनी लेंथ आ गई 63 मीटर, और फिर आपने निकाल ली लेंथ अपॉन टाइम से आपने स्पीड निकाल ली, तो यहाँ पर आपकी स्पीड भी निकल गई। तो ये आपको इस क्वेश्चन को करने का तरीका था। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ, और बहुत ही आसान तरीका। आप देखेंगे पहली बार में जो उसने चली, यानी कि ट्रेन ने चली अपनी लेंथ, यानी कि अपनी लेंथ उसने कितनी देर में चली, अपनी लेंथ उसने चली 3 सेकंड में। दूसरी बार में उसने जो चली वो चली अपनी लेंथ प्लस 105 मीटर प्लेटफॉर्म की लेंथ, यानी कि लेंथ प्लस 105 उसकी हो गई 8। तो अगर वो 3 सेकंड में अपनी लेंथ चल रहा है तो यहां भी उसने 3 सेकंड में अपनी लेंथ चली होगी, और बची हुई जो 5 सेकंड में उसने चली वो चली 105 मीटर। यानी कि अगर वो 5 सेकंड में 105 मीटर चल रहा है तो 1 सेकंड में वो कितना चलेगा, 1 सेकंड में वो 21 चलेगा, और यही 21 मीटर पर सेकंड आपकी हो जाएगी स्पीड। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी यहाँ पर स्पीड निकाल सकते थे। स्टार्टिंग में वो चल रहा था केवल अपनी लेंथ, वो भी 3 सेकंड में, बाद में उसने अपनी लेंथ प्लस 105 मीटर प्लेटफॉर्म की लेंथ 8 सेकंड में चली, तो यहां पर ही उसने अपनी लेंथ 3 सेकंड में चली होगी, और बची हुई 5 सेकंड में उसने चली होगी प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म में अगर 5 सेकंड में 105 चल रहा है तो 1 सेकंड में 21 चलेगा, यानी कि 21 मीटर पर सेकंड आपकी आ गई ट्रेन की स्पीड। तो ये आपकी मीटर पर सेकंड में, इसको आप किलोमीटर पर आवर में कर सकते हैं 18 इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई कर। अब आपकी ट्रेन की स्पीड आ गई, आपको ट्रेन का टाइम दिया हुआ, तो यहां से आप ट्रेन की लेंथ निकाल सकते हैं। तो लेंथ कैसे निकलेगी आपकी 3 इंटू 21, और आपकी आ जाएगी 63 मीटर की आपकी ट्रेन की लेंथ। तो ये आपका दूसरा तरीका था इस क्वेश्चन को करने का, और काफी आसान तरीका। आपको बस ध्यान रखना है यहाँ पर लेंथ अपनी चली गई, यहाँ पर प्लेटफॉर्म की भी चली गई, तो आपने अब उसकी लेंथ का टाइम कर दिया माइनस, तो आपका बाकी 5 बचा। तो 5 बचने के बाद 105 कितनी देर में चली गई ये आपको बताना है। तो 1 सेकंड में 21 चली गई, यानी कि 21 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ गया, जो आपकी ट्रेन की स्पीड आई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 20 सेकंड एंड 120 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 25 सेकंड, फाइंड द स्पीड एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो सेम क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को भी आपको शॉर्ट मेथड से बताने वाला हूं। तो आप क्या करेंगे, आपने देखा 20 सेकंड में आपकी ट्रेन ने चली अपनी लंबाई, और उसके बाद 25 सेकंड में चली उसने L प्लस 120 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो यहां पर 20 सेकंड में अपनी लंबाई चली, और बचे हुए 5 में उसने कितनी चली, 5 में 120 मीटर और चली, यानी कि 5 सेकंड में 120 मीटर चलेगी, तो 1 सेकंड में वो चलेगी 120/5, और जब 5 से इसको काटेंगे तो आपका आएगा 24, यानी कि 24 मीटर प्रति सेकंड उसकी स्पीड हो गई। तो ये आपकी स्पीड है 24 मीटर पर सेकंड। और अब आपको निकालनी है ट्रेन की लेंथ, तो लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी 24 इंटू आपका 20, क्योंकि 20 सेकंड में वो अपनी ही लंबाई चलेगी, तो 24 दूनी 48, यानी कि 480 मीटर आपकी आ गई ट्रेन की लेंथ। तो इस तरीके से आसानी से आप ट्रेन वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड बता दिया कि इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से। 20 सेकंड में अपनी लेंथ, 25 सेकंड में अपनी लेंथ प्लस 120 मीटर, तो बची हुए 5 सेकंड में वो चलने वाली है अपने 120 मीटर प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो 5 सेकंड में अगर वो 120 चलेगी तो 1 सेकंड में 24 चलेगी, तो वही हमारी स्पीड हो जाएगी कि 24 मीटर प्रति सेकंड से वो चलती है। अब आपसे दिया गया है कि आपको निकालनी है उसकी लेंथ कितनी है, तो 24 मीटर पर सेकंड आपके पास स्पीड है, 20 सेकंड आपके पास टाइम है, तो आपको निकाल देना, इनको मल्टीप्लाई करोगे 480 मीटर आपकी ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग। तो यहां पर आपको दिया हुआ है एक ट्रेन है, 125 मीटर लॉन्ग आपकी एक ट्रेन है, और आपकी ये ट्रेन चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से। तो कितनी देर में वो उस मैन को पार कर लेगी, जो मैन यहां से चल रहा है, और मैन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। तो यहां पर जो उसकी डिस्टेंस है उन दोनों के बीच अभी डिस्टेंस है 125 मीटर की, यानी कि अभी ट्रेन यहां पर है और उसको अपनी पूरी स्पीड कवर कर कर यहां पर मैन है, तो यहां पर 125 मीटर चलनी है, यानी कि उसको सिर्फ 125 मीटर चलनी है। और मैन अब, और ट्रेन चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और मैन चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये दोनों चल रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पर इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी,
एक ही डायरेक्शन के लिए रिलेटिव स्पीड आपकी माइनस होती है, यानी कि 50 माइनस 5 45 किलोमीटर यहाँ पर आपकी इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। तो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको 125 मीटर चलना है, तो टाइम आपका कितना आ जाएगा, टाइम आपका हो जाएगा 125 अपॉन 45। आप इसको करेंगे 18, इसको करेंगे 5/18 से, जब आप इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपका यहाँ पर इतना आ जाएगा। 5 से गया कितने बार, 9 बार, और 5 से गया आपका 25 बार, 9 से गया 2 बार, और 5 से गया 5 बार, यानी कि आपका जो टाइम है वो 10 सेकेंड है। यानी कि 10 सेकेंड में वो उस आदमी को पार कर लेगी, जब दोनों अपनी स्पीड से चल रहे हैं और सेम डायरेक्शन में वो दोनों चल रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड का आपको ध्यान रखना है, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 50 माइनस 5 45 किलोमीटर पर आवर। और मैन की जो लेंथ होती है वो नेग्लिजिबल होती है, तो ट्रेन को अपनी ही दूरी कवर करनी है, और ये दोनों स्पीड से चल रहे हैं, तो अपनी दूरी कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड का उसको टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ ट्रेन पासिस 2 ब्रिजेस ऑफ लेंथ 800 मीटर एंड 400 मीटर इन 100 सेकंड एंड 60 सेकंड रेस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो यहां पर उसने 2 ब्रिजेस पार किए, एक 800 मीटर लंबा है और एक 400 मीटर लंबा है। तो जब वो ब्रिज पार करेगी तो अपनी लेंथ चलेगी और प्लस ब्रिज की लेंथ चलेगी, तो दोनों बार में वो अपनी लेंथ और ब्रिज की लेंथ चलेगी। पहली बार में उसको लोगे 100 सेकंड और सेकंड टाइम में उसको लोगे 60 सेकंड। तो यानी कि 100 सेकंड में वो 800 चलेगी प्लस अपनी लेंथ चलेगी, और 60 सेकंड में वो 400 चलेगी प्लस अपनी लेंथ चलेगी। तो यहां पर आपको टाइम डिफरेंस यहां पर कितने का दिखाई दे रहा है, टाइम डिफरेंस है यहां पर 40 सेकंड का, यानी कि 40 सेकंड का टाइम डिफरेंस है। यहां पर 400 प्लस एल चली, यहां पर 400 प्लस एल चली प्लस 400 दूरी चली, तो 400 दूरी आपकी चली गई 40 सेकंड में, तो आपकी 1 सेकंड में कितनी चली जाएगी, 10, और यही आपकी स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। तो आपकी स्पीड यहां से 10 मीटर पर सेकंड आ गई। ट्रेन की स्पीड अब आपने निकाल ली 10 मीटर पर सेकंड। अब आप क्या करेंगे, इस स्पीड को इस टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इस स्पीड को इस टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आपने इस स्पीड को इस टाइम से मल्टीप्लाई किया तो आपकी हो जाएगी 60 इंटू 10, आपका आ गया कितना, 600 मीटर। तो 600 मीटर में आपकी 400 मीटर तो लेंथ है इसकी ब्रिज की, और 200 मीटर है आपकी, 400 मीटर आपकी लेंथ आ गई ब्रिज की, बची हुई 200 मीटर आपकी लेंथ आ गई ट्रेन की। तो ट्रेन की लेंथ इस तरीके से आप यहां से निकाल सकते हैं। हमने वही किया जो पहले कर रहे थे, 100 सेकंड में वो 800 मीटर प्लस अपनी लेंथ चलेगी, 60 सेकंड में 400 मीटर प्लस अपनी लेंथ चलेगी, तो 40 सेकंड के डिफरेंस में वो 400 मीटर और चलेगी, और 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड चलेगी। तो 10 मीटर पर सेकंड से आपने यहां पर मल्टीप्लाई किया, और 600 मीटर वो चली। 600 मीटर में 400 आपकी ब्रिज की लेंथ है, बची हुई 200 मीटर आपकी ट्रेन की लेंथ है। तो इस तरीके से आप ट्रेन की लेंथ यहां से निकाल सकते हैं। और जैसा कि इस क्वेश्चन में आपसे स्पीड को नहीं पूछा गया था, लेकिन स्पीड यहां पर आपकी कांस्टेंट रहने वाली थी, तो आप यहां पर कर सकते थे d1 ओवर t1 इक्वल टू d2 ओवर t2। तो अगर आपकी d1 कितनी है, d1 आपकी 800 प्लस ट्रेन की लेंथ है और टाइम आपका 100 है, d2 आपकी 400 प्लस ट्रेन की लेंथ है और टाइम आपका यहां पर 60 सेकेंड का है। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 गई, 2 से ये 3 बार गया, और 2 से ये 5 बार गया। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये कितना हो गया, 8 × 2400 प्लस 3L इक्वल टू 5 × 20 2000 प्लस ये हो जाएगा आपका 5L। तो यहां से जब 5L से 3L जाएंगे तो 2L इक्वल टू 400, और L आ जाएगी आपकी 200 मीटर। तो इस तरीके से आप यहां से डायरेक्ट आप यहां से ट्रेन की डिस्टेंस लेंथ निकाल सकते थे। उस तरीके से हमने पहले स्पीड निकाली और फिर लेंथ निकाली, यहां से आप इसकी डायरेक्ट लेंथ निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग टेक्स 9 सेकंड टू क्रॉस अ मैन वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यहां पर आपको ट्रेन की लंबाई दी हुई है, ट्रेन की लेंथ आपको दी हुई है 100 मीटर, टाइम आपको दिया हुआ है कितना, टाइम आपको दिया हुआ है 9 सेकंड का। तो 9 सेकंड में वो ट्रेन उसको पार कर लेती है आदमी को, जो कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, यानी कि मैन की स्पीड आपको 5 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, और आपको ट्रेन की स्पीड को निकालना है। वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसका मतलब उनकी स्पीड होने वाली है प्लस, तो आपको यहाँ पर स्पीड कर देनी है प्लस, आप निकालेंगे ट्रेन की लेंथ अपॉन में टाइम, और यहाँ पर मैन प्लस आपकी आ जाएगी ट्रेन की स्पीड। तो ये हो जाएगा आपको 100/9, ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको भी किलोमीटर पर आवर में करेंगे, तो 100/9 इंटू 18/5, ये मीटर पर सेकंड में है, इसको हम किलोमीटर पर आवर में 18/5 से मल्टीप्लाई कर करेंगे। और ये मैन की स्पीड आपकी 5 आ गई, ट्रेन की स्पीड आपको निकालनी है
9 से 2 बार गया, 5 से गया 20 बार, और ये आपका आ गया 40 इक्वल्स टू 5 प्लस ट्रेन की स्पीड। तो 5 जब इसमें से कटेंगे तो आपकी ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, 35 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से आपकी ट्रेन की स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर आ गई। ये आपका रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट था। टाइम आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस आपको दी हुई है, मैन की स्पीड आपको दी हुई है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में चलाए जा रहे हैं, यानी कि स्पीड प्लस हो जाएगी, और प्लस होने के बाद आपको बस सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 12 सेकंड एंड crosses the boy sitting in another train coming from the opposite direction in 4 seconds. If the speed of another train is 108 km per hour, then find the length of the first train. तो यहाँ पर आपको एक ट्रेन दी हुई है जो कि 12 सेकंड में एक पोल को पार करती है, और वहीं दूसरी कंडीशन दी हुई है कि एक बॉय जो कि दूसरी ट्रेन में बैठा हुआ है उसको 4 सेकंड में पार करती है, और दूसरी ट्रेन की स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको पहली ट्रेन की यहाँ पर लेंथ बतानी है। तो जो सेकंड कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर आप सिर्फ पहली ट्रेन की लेंथ लेंगे, ना कि दूसरी ट्रेन की लेंथ, क्योंकि उस बॉय को वो 4 सेकंड में पार कर रही है। तो बॉय को अगर वो पार करेगी, यानी कि अगर लड़का यहां बैठा हुआ है तो ट्रेन यहां से जाएगी तो सिर्फ अपनी दूरी को कवर करेगी, ना कि पूरी दूरी को कवर करेगी ट्रेन दूसरी ट्रेन की को। तो हो जाएगी बॉय की स्पीड तो यहां पर हो जाएगी 108 किलोमीटर पर आवर, और यहीं से आपको पहले पहली ट्रेन की स्पीड निकालनी पड़ेगी। उस पहली ट्रेन की स्पीड को जब आप पहली कंडीशन में रखेंगे तो आपकी पहली ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। आपको दिया हुआ है ट्रेन अपनी लेंथ चलती है कितनी देर में, 4 सेकंड में, और 108 प्लस अपनी फर्स्ट ट्रेन की स्पीड से, ये अपने S1 मान लिया। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है, L/4 माइनस 108 इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, S1। तो ये आपकी पहली ट्रेन की आपकी स्पीड आ गई, और पहली ट्रेन 12 सेकंड में अपनी लेंथ को 12 सेकंड में अपने एक पोल को पार कर देती है, यानी कि L/12 आपका कितना हो जाएगा, S1। तो S1 की वैल्यू आपको यहां पर रखनी है। जब आपने S1 की वैल्यू को यहां पर रखा तो L/4 माइनस 108 आपका आ गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, 108 आपका इधर आ जाएगा, तो 108 इक्वल टू L/4 माइनस L/12। आप देखेंगे कि ये 108 जो आपको दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, लेकिन ट्रेन की लेंथ हमारी मीटर में होगी, तो इसको हम पहले मीटर में कर लेंगे। 108 इंटू 5/18, और ये आपका कितना हो जाएगा, 2L/12। तो ये आपका 2L/12 हो गया जब आपने इसको सॉल्व किया। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां से 18 छिक्का 108, 2 तिया 6, और ये आपका कितना हो गया, 12 इंटू 15 आपकी ट्रेन की लेंथ हो गई, यानी कि लेंथ आपकी ट्रेन की कितनी आ जाएगी, ट्रेन की लेंथ आपकी निकल कर आ गई 180 मीटर की। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेन की लेंथ निकालेंगे। बस आप कंडीशन का ध्यान रखेंगे, दूसरी कंडीशन में जो उसने पार किया, उसने केवल लड़के को पार किया, या ना कि दूसरी ट्रेन की लेंथ को, लेकिन लड़का उस स्पीड से चल रहा है जिस स्पीड से उसकी ट्रेन चल रही है। तो यहाँ पर स्पीड ली जाएगी दूसरी ट्रेन की, लेकिन लेंथ ली जाएगी खाली पहली ट्रेन की। तो यहां से आपने S1 निकाल दिया, उस S1 को आप इस वाले इक्वेशन में रखेंगे जो पहली है, जिसमें वो अपने पोल को पार कर रही है अपनी लेंथ से, तो अपनी स्पीड से। तो यहां पर उसने L/4 माइनस 108 आपकी स्पीड हो गई। आपने इसको सॉल्व किया और आपकी 180 मीटर की आपकी ट्रेन की लेंथ आ गई। तो ये इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 2 ट्रेन क्रॉसेज अ मैन स्टैंडिंग इन अ प्लेटफॉर्म इन 18 सेकंड एंड 24 सेकंड व्हाइल क्रॉसेज ईच अदर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन इन 20 सेकंड, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमारे पास 2 ट्रेन दी हुई है, हमने मान ली एक ट्रेन की लेंथ L1 है, दूसरी ट्रेन की लेंथ L2 है, पहले की स्पीड S1 है और दूसरे की स्पीड S2 है। तो अगर वो मैन को पार करती हैं तो मैन को पार करने में उसको लगते हैं पहली वाली को 18 सेकंड, यानी कि आपका L1 इक्वल टू S1 इंटू आपका 18 हो जाएगा। दूसरा आपका L2 इक्वल टू S2 इंटू आपका 24 हो जाएगा। तो यहां से आपकी L1 और L2 निकल गए। अब दूसरे बार में आपसे कहा गया अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो 20 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं, यानी कि L1 प्लस L2 इक्वल टू 20 इंटू S1 प्लस S2। तो यहां से आपकी अपने एक दूसरे को क्रॉस करने में उसको 20 सेकंड लगते हैं और स्पीड हो जाएगी प्लस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। यहां से जब L1 की वैल्यू रखेंगे तो S1 18 प्लस S2 24 इक्वल टू 20 S1 प्लस 20 S2। तो यहाँ S1 छोटा है, यहाँ S1 बड़ा है, तो S1 इधर चला जाएगा और S2 यहाँ पर बड़ा है तो S2 इधर आ जाएगा, यानी कि S2 आपका कितना बचा 4S2 और यहाँ पर आपका कितना बचेगा 2S1। तो S1 ओवर S2 आपका कितना आ जाएगा 4:2, यानी कि 2/1, और S1 की और S2 की आपकी रेशियो की स्पीड का रेशियो आपका 2:1 का आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको स्पीड का रेशियो यहाँ पर निकालना है। आपको 2 कंडीशन दी हुई है,
पहली ट्रेन एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है, दूसरी ट्रेन एक आदमी को 24 सेकंड में पार करती है, लेकिन एक दूसरे को वो अपोजिट डायरेक्शन में 20 सेकंड में पार कर लेते हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे और आपकी स्पीड का रेशियो निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, रेनू वाज सिटिंग इनसाइड ट्रेन ए विच वाज ट्रेवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर, अनदर ट्रेन बी हुज लेंथ वाज 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ ए crossed her in the opposite direction 15 seconds. If the speed of train B was 58 km per hour, then find the length of train A in meter. यानी कि रेनो एक ट्रेन में बैठी है जो कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और एक दूसरी ट्रेन जो कि उस पहली ट्रेन की स्पीड लेंथ की 3 गुना है, अपोजिट डायरेक्शन में रेनू को 15 सेकंड में पार कर लेती है, और दूसरी ट्रेन की स्पीड 58 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि रेनू एक ट्रेन में बैठी हुई है और एक दूसरी ट्रेन यहां से आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो रेनू को वो 15 सेकंड में पार करेगी, ना कि इस पूरी ट्रेन की लेंथ हमें लेनी है। तो हमें सिर्फ इसकी लेंथ लेनी है, यानी कि वो 3L पार करेगी। हमने इसकी पहली वाली की लेंथ L मान ली, तो वो 3L पार करेगी कितनी सेकंड में? 15 सेकंड में। लेकिन ये चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये चल रही है 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दोनों चल रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। तो आपको 3L चलवाना है 50 प्लस 58 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 15 सेकंड में। तो जब 108 को आप कर देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में। अब आपको इसको सॉल्व करना है और आपको इसकी लेंथ निकालनी है। तो इसकी लेंथ आप किस हिसाब से निकालेंगे? आप यहां से 3 को नीचे ले जाएंगे और आप पहली ट्रेन की लेंथ निकाल देंगे। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 छिक्के 108, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, यानी कि लेंथ आ गई आपकी 150 मीटर। तो जिस ट्रेन में रेनू बैठी हुई है उस ट्रेन की लेंथ आपकी 150 मीटर आ गई। आपको ये ध्यान रखना है कि वो दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है या दूसरी ट्रेन में बैठे हुए एक इंसान को क्रॉस कर रही है। अगर वो दूसरी ट्रेन में बैठे हुए एक इंसान को क्रॉस कर रही है तो वो सिर्फ अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी, ना कि दूसरी वाली ट्रेन को। अगर वो दोनों ट्रेन को एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है तो इसकी भी लेंथ जुड़ेगी, इसकी भी लेंथ जुड़ेगी, और जो उस हिसाब से हमारा आंसर निकल कर आएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको इस ट्रेन की लंबाई क्रॉस करवानी थी रेनू से, और इस ट्रेन की लंबाई को आपको कोई लेना देना नहीं था, तो आपका आंसर 150 मीटर आ गया, और पहली ट्रेन की लंबाई आपकी 150 मीटर है। तो दोस्तों आज के लिए ट्रेन में इतना ही। अब आगे के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम ट्रेन का एक्सीडेंट करवाएंगे और उसको अपनी टाइम से लेट टाइम में पहुंचाएंगे और जल्दी पहुंचाएंगे। तो किस हिसाब से हम वो क्वेश्चन करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल बटन को जरूर दबा दें। और मेरी पुरानी वीडियोस टाइम स्पीड डिस्टेंस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियोस को भी देखें और इस वीडियो को भी देखें और अपने टाइम स्पीड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।